हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंट्रागेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस है, जिसमें रूल नंबर 1 है कि क्या पहले आया हो, अर्थात इसका जवाब यस नो में दिया जा सके। स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे अब हम पहला ट्रांसलेशन देखते हैं, दिया है क्या मैंने पत्र लिखा, या इसको क्या मैंने पत्र लिखा था, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, इसमें डिड लगाना है। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, हमारा बन जाएगा यहाँ पर डिड। डिड के बाद हमारा लगेगा सब्जेक्ट मैंने का आई बन गया। फिर हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखना, राइट, WRITE, तो डिड आई राइट। पत्र का लेटर, LETTER हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह कार खरीदा, या क्या वह कार खरीदा था। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, यहाँ पर भी हम डिड लगाएंगे, फिर वह सब्जेक्ट है तो ही बन जाएगा। अब खरीदना का बाई होता है, BUI, और आगे कार है तो CAR, क्वेश्चन मार्क समझ रहे हो ना। लग जाएगा। आगे हम आ जाते हैं, तो अगला हमारा दे दिया गया है कि क्या तुम स्कूल गए। तो सबसे पहले डिड लगेगा, चूँकि सबके साथ इसमें डिड ही लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट तुम है तो यू बन जाएगा। उसके बाद जाना का गो हो गया, स्कूल टू स्कूल SCHOOL बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वे झूठ बोलते थे। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ डिड लगेगा, इसलिए डिड बना। फिर हम आएंगे सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, तो डिड दे। अब झूठ बोलना का टेल LI होता है, TELLLIE, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या वह उस होटल में रुकी थी। तो वह माने लड़की है, तो पहला नंबर तो डिड लगेगा। फिर इसके बाद सी, अब रुकना का स्टे, STAY होगा, उस होटल में, इन दैट होटल, HOTEL, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है 6 नंबर कि क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। तो सबसे पहले हम वही लगाएंगे, डिड, हमारा बनेगा डिड के बाद आएगा हमारा डिड, तुम का यू हो गया, खेलना PLAY, आगे है क्रिकेट CRICKET, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, हमारा होमवर्क दिया गया है। तो होमवर्क में क्या है हमारा, क्या वह मुझे जानती थी, क्या हम लोगों ने चाय पी, क्या राधा स्कूल जाती थी, क्या तुम्हारा भाई उत्तीर्ण हुआ, क्या वह मुझे पढ़ाता था। अगला है, क्या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता था। अब हम इंट्रागेटिव का रूल नंबर 2 देखेंगे। तो आप देखेंगे इंट्रागेटिव में रूल नंबर 2 है कि जब क्या बीच में आया हो, तब उसका हम ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे दिया हुआ है, सबसे पहले वाट लगेगा, फिर डिड होगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आ जाएंगे, पहला ट्रांसलेशन है, वह क्या खाती थी। इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। तो वह क्या खाती थी, सबसे पहले हम इस क्या की मीनिंग लिखते हैं, वाट, तो वाट। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट चाहिए, तो वह का सी हो जाएगा, तो वाट डिड सी, खाना ईट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते थे। तो क्या के लिए पहले हम लगाएंगे वाट,
फिर उसके बाद डिड होगा, फिर सब्जेक्ट यू होगा, फिर आगे पढ़ते थे READ रीड हो गया, और प्रतिदिन का डेली DAILY क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वे राधा को क्या देते थे, तो क्या के लिए फिर वही लगेगा वाट, फिर उसके बाद डिड होगा, फिर सब हमें वे राधा को क्या देते थे, तो देने वाला कार्य वे कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट ये बनेगा दे। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब गिव GIVE। उसके बाद हमारे पास राधा है तो राधा लिख देंगे RADHA क्वेश्चन मार्क। मोहन उसे क्या देता था, तो यहाँ देने वाला कार्य मोहन कर रहा है, यही सब्जेक्ट बनेगा, तो वाट डिड मोहन, वाट डिड मोहन हो गया। फिर गिव GIVE उसे का हिम बन जाएगा, तो यही हमारा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर। 5 नंबर में क्या दिया है, वह क्या नहीं खाती थी, तो सबसे पहले वही हम लगाएंगे वाट, यानी हमारा बन जाएगा वाट। वाट के बाद डिड होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट खाती थी माने लड़की है इसलिए सी बना, और सब्जेक्ट के बाद ही इसमें निगेटिव आएगा तो नहीं के लिए नॉट लग गया। अब खाना का ईट हो गया EAT, चूँकि डिड लगता है तो फर्स्ट फॉर्म होता है। तुम उन्हें क्या नहीं दिखाते थे, तो यहाँ सब्जेक्ट ये है, तो वाट डिड, फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा, नेगेटिव आया है तो इसी के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। दिखाना शो होता है SHOW, सी मीन्स देखना, शो मीन्स दिखाना। उन्हें दूसरे नंबर पर न आया है इसलिए देम हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो अब इसके नीचे हम आ जाएंगे, इसका होमवर्क लेते हैं। तो होमवर्क में क्या दिया है हमारा कि वे क्या लिखते थे, तुम क्या बोलते थे, राधा क्या गाती थी, मैं क्या क्या खाता था, वे क्या नहीं लिखते थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।